हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप सभी बच्चों की पढ़ाई। लास्ट क्लास में एवरेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और एवरेज में जैसे कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही थी। मैंने आपसे कहा था एक बार रिवीजन करेंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, आपको मैं कुछ चीज बताऊं। एक आपको मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था, अगर उसी एग्जाम्पल को मैं आधार मान लूं और उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को करें, उसी एग्जाम्पल को आधार मान लीजिए। एग्जाम्पल में तीन संख्याएं मैंने दी हुई थी, 10, 15 और 35। ठीक। अब इसमें क्या है, जो एक क्लास हुई थी उसमें सिर्फ एक लोग आ रहे थे, एक लोग जा रहे थे। ठीक है, एक ही व्यक्ति की एंट्री हो रही थी और जाना था तो एक ही व्यक्ति जा रहा था। अगर मान लीजिए हम दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति की एंट्री कराना शुरू कर दे, एक से ज्यादा व्यक्तियों की अगर हम एंट्री कराना शुरू कर दे तो क्या होगा। अब हमने जैसे, अब दो पर मैं सिखा दूंगा तो वो हर जगह अप्लाई होने लगेगा। ठीक है। तो जैसे मैं एक से ज्यादा अगर व्यक्तियों की एंट्री करा दूं, मैं अगर चाहूं तो यहां पर दो व्यक्तियों को ले आ रहा हूं, दो ऐसे व्यक्ति जिनका जो औसत है, जिनका मान लीजिए जिनके पास कितने रुपए हैं, अगर मैं दो ऐसे व्यक्ति याद ले आऊं जिनके पास मान लीजिए औसतन 50 रुपया है। क्या है? औसतन 50 रुपया। अच्छा, इन तीन संख्याओं का औसत कितना था अगर आपको याद हो तो? इन तीन संख्याओं का औसत था 20। मैं दो व्यक्ति की एंट्री करा रहा हूं जिनके पास औसतन 50 रुपया है। ठीक। तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति का औसत 20 का है। ठीक है, ये तीन लोग हैं, इनका औसत 20 का है। मैं चाह रहा हूं कि दो व्यक्तियों की एंट्री करा दी जाए। अब दो व्यक्ति का औसत 50 का होने का मतलब है इनके पास, हर एक व्यक्ति के पास 50 और 50 रुपया लिखा हुआ है। ठीक। हर व्यक्ति के पास 50 और 50 रुपया है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, एंट्री फीस तो सिर्फ 20 रुपए की है। अगर ऐसा समझा जाए कि एंट्री के लिए तो सिर्फ 20 रुपया चाहिए, औसत तो सिर्फ 20 का ही चल रहा है। अब यहां हम लगाएंगे डेविएशन। सर ये तो औसत से 30 ज्यादा है। क्या है? सर ये औसत से 30 ज्यादा है। एंट्री के लिए मुझे चाहिए 20, मुझे चाहिए 20, लेकिन सर ये 30 ज्यादा है, ये भी 30 ज्यादा है, ये भी 30 ज्यादा है। ठीक है, तो हम सबको ऐसे तो करके देखेंगे नहीं। हम कहेंगे सर ये लोग औसत से 30 ज्यादा है, औसत से 30 ज्यादा। सर दो लोग यहां पर हैं, अगर दो लोग हैं, एक व्यक्ति औसत से 30 ज्यादा है, यानी हमारे पास 60 रुपया ज्यादा हो गया। 60 रुपया ज्यादा हो गया। सर पहले से इस ग्रुप में तीन लोग थे, अब दो लोग और आ गए, तो अब इस ग्रुप में पांच लोग हैं। अब ये 60 रुपए को हम लोग पांच लोगों के बीच में बांट देंगे, तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में 12 रुपया जाएगा। हर एक व्यक्ति के हिस्से में 12 रुपया जाएगा। जो औसत आपका 20 का चल रहा था उसमें 12 की वृद्धि हो जाएगी, नया औसत आपका 32 का हो जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा? 32 का। ठीक है, नया औसत आपका 32 का हो जाएगा। तो अब अगर ऐसे करें तो ठीक है, अगर मान लीजिए दो लोग आए, 10 लोग आ जाए तो, 20 लोग आ जाए तो, 50 लोग इसमें एंट्री कर जाए तो क्या करेंगे? तरीका तो वही रहेगा, तरीका थोड़ी जो बदल जाएगा। ठीक। अच्छा, अब ऐसे ही लोगों को बाहर करते हैं। मान लीजिए लोगों को बाहर करना है, हमको दो लोगों को बाहर करना है। जैसे एक ग्रुप है, उसका और उसमें 10, 15, 35, 20, सॉरी 60 और 60। ठीक है, 50 और 50, इतना रुपया लेके लोग शामिल हैं। आपने कहा सर इस ग्रुप का जो औसत हो गया, इस ग्रुप का औसत हो गया 32। मैंने कहा दो लोग इस ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं, दो लोग ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं, जी हाँ। तो दो लोग ग्रुप को जब छोड़ेंगे तो एक व्यक्ति का 35 रुपया है, दूसरे व्यक्ति का 15 रुपया। तो अभी तक क्या है, औसत के हिसाब से तो इनके पास 32 रुपया है, औसत के हिसाब से इसके पास 32 रुपया है। ये जाएगा तो कहेगा कि भाई मेरा पैसा वापस कर दीजिए। आप कहेंगे कितना पैसा है? तो यार मेरा 35 रुपया है। ठीक है, 35 रुपया है, यानी औसत से ये 3 रुपया ज्यादा लेके चला जाएगा। औसत से 3 रुपया ज्यादा, यानी इस व्यक्ति के जाने से आपका 3 रुपया कम हो जाएगा। इस व्यक्ति के जाने से 3 रुपया कम हो गया।
अच्छा, अगर इस व्यक्ति की बात करूं तो ये व्यक्ति जाएगा तो कहेगा मेरा 15 रुपया था। अच्छा, तो यहाँ ग्रुप में तुम 32 रुपया लेके बैठे थे, हाँ, तो इसके जाने से आपके पास 17 रुपया आ जाएगा। ये जाएगा तो 17 रुपया दे के जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लिए हैं इसके पास भी 32 है, इसके पास भी 32 है, और ये जाएगा तो 3 रुपया लेके जाएगा। इसके जाने से 3 की कमी होगी, इसके जाने से 17 की वृद्धि हो जाएगी, और कुल मिला के 14 की वृद्धि आपकी होगी। अब ये 14 जो बचे लोग होंगे उनके बीच में बांटना होगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, डेविएशन पे ध्यान रखना है, यानी औसत से अगर कोई गया तो कितना ज्यादा लेके गया। अगर ज्यादा लेके गया तो पैसे की कमी हो गई, सब में से काटना पड़ेगा। अच्छा, कोई आया तो कितना ज्यादा लेके आया, कितना कम लेके आया, बस इस पर ध्यान देना है। शुरू में एक लोग थे, एक लोग की अदला बदली हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कई लोगों की अदला बदली होने लगी। अब जैसे यहाँ पर क्या है, एक समूह में 56 छात्र हैं, और 56 छात्र का औसत 55 केजी का है। अब 60 केजी औसत वाले 12 छात्र इस समूह से निकल जाते हैं, और 52.5 केजी औसत वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबका यहाँ पर सबका ध्यान दे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीजों पे ध्यान देंगे। हर एक चीज पे ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। करने को तो आसान बेसिक मेथड से कर ले, लेकिन अगर सब पे ध्यान दे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर सब पे ध्यान दे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो बेसिक से करें या फिर शॉर्टकट लगाएं। शॉर्टकट में बस डेविएशन समझना है। डेविएशन का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सर देखिए, 56 छात्र हैं, 56 लोग हैं, औसत चल रहा है 55 का, ये ग्रुप का औसत है 55 का। अच्छा, 12 लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे ग्रुप में नहीं रहना है। आपने कहा ठीक है, आपके पास कितना, आपको कितना पैसा चाहिए, तो आपको 60-60 रुपए चाहिए। 12 लोग ऐसे हैं जो कि 60-60 रुपए लेके आए थे, और वो अपना पैसा आपसे वापस मांग रहे हैं। ठीक, मैं कह रहा हूं कि 12 लोग जा रहे हैं, और 12 लोग के पास क्या है, इनके पास 60-60 रुपए है। तो अब ये ग्रुप छोड़ेंगे, आप कहेंगे यार इस ग्रुप में जैसे औसत तो 55 का चल रहा है, अब ये इनके पास क्या हो गया, सर इनके पास 5 रुपया ज्यादा है, औसत से 5 रुपया ज्यादा है इनके पास, समझिएगा। अब पैसे वाले लोग ग्रुप को छोड़ रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या हुआ, 12 लोग ग्रुप से जाना चाह रहे हैं, और हर एक व्यक्ति के पास 5 रुपया ज्यादा है, औसत से 5 रुपया ज्यादा है। अगर ये लोग ग्रुप को छोड़े तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सर अगर ये लोग ग्रुप को छोड़ेंगे ना तो हर एक व्यक्ति 5 रुपया लेके जाएगा, और ऐसे 12 व्यक्ति हैं तो इनके जाने से हमें 60 रुपया का नुकसान हो जाएगा। ठीक, जाने वाले हैं तो ये जाएंगे तो 60 रुपया ज्यादा लेके जाएंगे, औसत से 60 रुपया ज्यादा लेके चले जाएंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आपसे 6 बच्चों ने कहा कि भाई मुझे एंट्री चाहिए। ठीक, 6 बच्चे इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। आपने कहा ठीक है शामिल हो जाइए, कितना पैसा है आपके पास, ये कहेंगे सर हमारे पास 52.5 रुपया है। कितना पैसा है, 52.5। आपने कहा यार आपके पास तो औसत से 2.5 रुपया की कमी है, आपके पास औसत से 2.5 रुपया कम है, ये लोग कहेंगे हाँ हमारे पास औसत से 2.5 रुपया कम है। अब 6 लोग आपके ग्रुप में आना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो 6 लोग आना चाह रहे हैं इनमें से हर एक व्यक्ति के पास 2.5 रुपया कम है। क्या है, एक व्यक्ति के पास 2.5 रुपया कम है, ऐसे 6 व्यक्ति आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके आने से क्या हो जाएगा, इनके आने से 15 रुपए की कमी हो जाएगी। ठीक, अब क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं बस प्रभाव देखूंगा, डेविएशन देखूंगा, मैं बस ये देखूंगा कि प्रभाव पर क्या, योग पर क्या प्रभाव पड़ा। आप कहेंगे सर देखिए योग पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ रहा है, कैसा, सर ये लोग जा रहे हैं तो ये लोग अपना 60 रुपया लेके जाएंगे, तो इनके जाने से हमें 60 रुपए की कमी हो जाएगी, इनके जाने से हमें 60 रुपए की कमी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, और कुछ लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो आ रहे हैं ये लोग 15 रुपया कम लेके आ रहे हैं, तो ये लोग 15 रुपया कम लेके आ रहे हैं। ठीक, ये एक तो 60 रुपया जा ही रहा है, और इनके पास भी 15 रुपया कम है, तो सर ये सब बदलाव के बाद हमारे पास 75 रुपए की कमी हो जाएगी। बस ध्यान से सुनिए और समझिए मैं क्या कह रहा हूं। डेविएशन की बात कर रहे हैं, ये औसत है, ये औसत है। अब इससे ये कितना ज्यादा है कितना कम है हम इस पे गए, हमें पता चला कि ये औसत से 5 ज्यादा है। ठीक, अच्छा, इस ग्रुप में 12 लोग हैं, यानी हर एक व्यक्ति के पास 5-5 रुपया ज्यादा है। 12 लोग ग्रुप से अलग हुए, उनके पास औसत से 5-5 रुपया ज्यादा था। तो क्या हो गया, अगर हमने देखा तो यहां पर पता चला इनके पास तो 60 रुपया ज्यादा है, और इनके पास अब कुछ लोग आना चाह रहे हैं और चाहिए आने के लिए 55 रुपया, लेके आए 52.5 रुपया। अरे यार तुम लोग तो 2.5 रुपया कम लेके आए, कितने लोग हो, 6 लोग हैं, तो 6 लोग आए 2.5 रुपया कम लेके, तो 15 रुपया कम लेके आए। हमें पहले ही इनके जाने से 60 रुपए का नुकसान हो रहा था, इनके आने से हमको 15 का नुकसान हो गया।
कुल मिला जुला के हमको 75 रुपया का लॉस हो गया, माइनस में 75 हो गया। अब अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो सबके बीच में हम बांट देते हैं, और कम होगा तो सबके बीच में से घटाना पड़ेगा। अब लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर लोगों की संख्या पे गौर करें तो क्या हो गया, यहां ध्यान दीजिए। पहले इस ग्रुप में 56 लोग थे, 12 लोग चले गए, कितने लोग बचे? तो सर 56 में से अगर 12 लोग चले जाएंगे तो 44 लोग बच जाएंगे, और 6 लोग आ गए तो 50 लोग अब हो जाएंगे। ठीक, कितने लोग हो गए? अब हमारे पास कुल मिला के 50 छात्र हैं। 50 छात्र हैं, 56 थे, 12 गए, 6 आ गए, तो अब हमारे पास 50 छात्र हैं। 50 छात्र हैं, तो अब यही चीज हम औसत पर प्रभाव देख लेंगे। क्या हो गया सर? देखिए 75 रुपए की कमी है, क्या करें? एक काम करो, कितने लोग हो गए हैं? 50 लोग। सबके बीच में, सब में से पैसा काटो, सब में से पैसा काटना शुरू करो। तो 75 को 50 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? ये आपका जाता है 25 दूना 50, 1.5 बार में। सर तो हर एक व्यक्ति से 1.5 रुपया काटना पड़ेगा। तो ठीक है, हर व्यक्ति से 1.5 रुपया काट लो। औसत कितने का था? सर औसत शुरू में था 55 का। अब क्या करें? तो अब सब में से 1.5 रुपया काटो, तो कितना औसत हो गया? तो नया औसत आपका 53.5 का हो जाएगा। आपसे पूछा है औसत पर पड़ने वाली कमी, तो आप कहेंगे सर 1.5 किलो की कमी हो जाएगी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बस हमें क्या देखना है, हमें पूरे पे ध्यान नहीं देना है। ऐसे करेंगे ना तो 12 को 60 से गुणा करना पड़ेगा, 52.5 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, और 55 को 56 से गुणा करना पड़ेगा, और वो गुणा टाइम ले लेगा। हमें बस पड़ने वाला प्रभाव देख लेना है, कितना प्रभाव है ये देख लेना है। ठीक, क्या करना है, कितना प्रभाव है। अच्छा, कोई कोई पेड़ ओड़ देखते, कहीं घास देखते हैं, कितना बढ़िया से काटा रहता है। क्या होता है, जो बस ऊपर उठ रहा है उसको काट दीजिए। ठीक, जितना ज्यादा हो रहा है उसको हटा दीजिए, जितना कम हो रहा है उसकी कमी को नाप लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 पानी का ग्लास है, 5 ग्लास है और सारे ग्लास भरे हुए हैं। जैसे आपके पास क्या है, ये मान लीजिए ऐसे ग्लास बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ग्लास बना हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, आपने क्या किया, सबका लेवल बराबर कर दिया, सबका लेवल बराबर कर दिया। अच्छा, कोई आके इसमें से 2 घुट पानी पी ले तो क्या करेंगे? अब ये तो पानी नीचे दिखेगा, आप इसमें से थोड़ा सा पानी, इसमें से थोड़ा सा पानी उठा के डाल देंगे। आपको सब चीज बराबर रखना है। ठीक, क्या कमी हो रही है, क्या ज्यादा हो रहा है, इस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेविएशन का मतलब बस यही है, कितना कमी हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है, इस पे ध्यान देना। ठीक, इन लोगों के पास क्या है, इन लोगों के पास औसत से 5 रुपया ज्यादा है, ऐसे 12 लोग हैं तो 60 रुपया हो गया। इनके पास क्या है, ये 55 का औसत चल रहा है, लेकिन इनके पास तो 52.5 है, यानी इनके पास 2.5 रुपए की कमी है। ऐसे कितने लोग हैं सर? ऐसे 6 लोग हैं, तो अगर 6 लोग 2.5 रुपए की कमी कर दे तो 15 रुपए की कमी हो जाए, 15 रुपए की कमी हो जाए। 6 गुणे का 2.5 यानी कि 15। ठीक, अगर किसी बच्चे को लगता है बेसिक से करना चाहिए तो मैं बताता हूं। देखिए 56 लोग हैं और हर एक का औसत कितना है, 55। अच्छा, तो इनका योग कितना हो जाएगा? अगर मैं योग की बात करूं तो इनका योग आपका हो जाएगा 56 गुणे का 55। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ठीक, अच्छा 12 लोग ग्रुप से जा रहे हैं, 12 लोग ग्रुप से जा रहे हैं और हर एक व्यक्ति का वजन है 60 किलो का। तो अगर 12 लोग 60 किलो के हैं तो कितना वजन हो गया? 6 लोग ग्रुप में आना चाह रहे हैं और हर एक व्यक्ति का वजन है 52.5 का। तो अगर 6 लोग 52.5 किलो के हों तो कितना वजन आ जाएगा? ठीक, अच्छा लोगों की संख्या यहाँ पर 56 लोग थे, 12 गए, 6 आ गए, तो 50 लोग यहाँ पर बच गए, 50 लोग बच गए। अच्छा, अब गुणा करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। गुणा करने के बाद कितना रिजल्ट आ जाएगा? 56 पंजे कितना होता है? 280 का जीरो कैरी 28, 280 में 28 जोड़ देंगे तो 308 हो जाएगा। 12 छक 72 यानी कि 720, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30 का जीरो 3, 12 3 15 का 5 कैरी 1, 6 पंजे 30 1 31। तो क्या हुआ सर, हमारे पास ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास कुल वजन था 3080 का। इसमें से क्या हुआ, इसमें से मान लीजिए हमारे पास इतना पैसा था, इसमें से 720 रुपया चला गया और इसमें 315 रुपया जुड़ गया। तो रिजल्ट क्या बचा? तो रिजल्ट आपके पास यहां पर देख लीजिए कितना बचेगा। 3080 में से 720 घटा 315 जुड़ा तो कितना रिजल्ट हो गया आपका? 720 घटा देंगे तो आपका यहां पर हो जाएगा 2360, 2360 और हो जाएगा 2615। सर हमारे पास 2615 बचा। अच्छा, लोगों की संख्या 50 हो गई, तो ये 2615 आपको क्या करना है, 50 लोगों के बीच में बांटना है। अब इसको 2615 को आप एक बार 50 से भाग दे के देख लीजिए क्या हो जाएगा।
कितना हो जाएगा सर? 50 पंजे 250 होता है। कितना बचा? 115। सर 50 दूने का 100 होता है। कितना बचा? 2300, 2360, 2360, 2360, 2360 प्लस 300, तो 2360 प्लस 2375, ठीक है 75 होगा, 75 होगा, 75, 175। तो ये 3 बार में जाएगा, 150, ये 175 हो जाएगा 3 बार में, ये 175 हो जाएगा 3 बार में, 150 बचा आपके पास 25, ठीक है। पॉइंट लगा दीजिए, जीरो लग जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो शुरू का औसत आपका 55 था, अब औसत कितना हो गया है? 53.5। तो औसत में कितने की कमी हुई ये आपको देख लेना है। औसत में कितने की कमी हुई? औसत सर पहले औसत, ये नया औसत आपका हो गया, ठीक ना? नया औसत आपका 53.5 हो गया, ये है आपका नया औसत, ठीक है। तो औसत में क्या प्रभाव पड़ा देख लीजिए। सर नया औसत ये है, पुराना औसत क्या था ये देख लीजिए। पुराना औसत 55 था, नया औसत 53.5 है, तो औसत 1.5 से कम हो गया, ठीक है। औसत 1.5 से कम हो गया। अब यहाँ क्या है, ये सभी संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ अभी आप क्या कर रहे हैं? बस ज्यादा कम को गुणा कर रहे हैं, बस जो ज्यादा है जो कम है उसी पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक। तो अब दोनों में से आप डिसाइड कर लीजिएगा, ज्यादा कम करना है कि क्या करना है। अब ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, इतने में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। समझदार होंगे, होशियार होंगे, इतने में समझ जाएंगे, ठीक, क्योंकि हर एक तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब 20 छात्र हैं, 20 छात्र का औसत भार है 54 किलो का, 20 छात्र का औसत भार है 54 किलो का, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, 52 किलो भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। अब 12 छात्र कहते हैं कि हमको एंट्री दे दीजिए, आने वालों को प्लस में लगा रहा हूं, ठीक। इनका वजन है 52 किलो का। अच्छा, और 56 किलो वाले 7 ग्रुप छोड़ के गए। अब 7 लोगों ने कहा कि हम ग्रुप छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक। आपको मैं बस ये कह रहा हूं, आपको सबसे पहले डेविएशन पे ध्यान देना है, ठीक। डेविएशन पे, यानी औसत कितने का चल रहा है। सर औसत ये है, हमारा जो मेन रोल प्ले करेगा ये। अब बदलाव देखिए क्या क्या हो रहा है। बदलाव क्या क्या हो रहा है? सर बदलाव हो रहा है, 12 लोग एंट्री मांग रहे हैं। अच्छा, एंट्री मांग रहे हैं, कितना रुपया लेके आए? सर 54 रुपया। यार ये तो औसत से 2 रुपया कम लेके आए हैं। डेविएशन क्या है? सर इनके पास 2 रुपए की कमी है। कितने लोग एंट्री मांग रहे हैं? तो सर ऐसे 12 लोग हैं। अच्छा आगे यार, अगर 12 लोगों को एंट्री दे दे और हर एक व्यक्ति के पास 2 रुपए की कमी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास 24 रुपए की कमी हो जाएगी। 12 लोग ग्रुप में शामिल हो जाए और हर व्यक्ति के पास 2 रुपए का कम हो, तो ऐसे तो 24 रुपए की कमी हो गई। और सर कुछ लोग ग्रुप छोड़ के जाना चाहते हैं। कौन जाना चाह रहा है? तो सर कुछ लोग हैं, कितना रुपया है उनके पास? 56 रुपया। अच्छा, यानी कि इनके पास तो औसत से 2 रुपया ज्यादा है। जी सर, इनके पास औसत से 2 रुपया ज्यादा है। ग्रुप छोड़ के जाना चाह रहे हैं? हाँ, ग्रुप छोड़ के जाना चाह रहे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग। तो एक व्यक्ति के पास 2 रुपया ज्यादा है और 7 लोग हैं, तो 14 रुपया ये लोग लेके चले जाएंगे। जो घुसे हैं इस ग्रुप में, उनके आने से अच्छा, एक प्लस माइनस साइन वाला है, तो जाने वाले को आप चाहे ना तो यहां पर माइनस का साइन लगा सकते हैं। जाने वाले का -7 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? सर इनके जाने से भी हमें 14 रुपया का नुकसान हो जाएगा, इनके जाने से। तो अब क्या प्रभाव पड़ा? योग का प्रभाव अगर हम देख ले, तो सर देखिए ये लोग आए हैं, तो इनके आने से 24 रुपया कम हो गया और इनके जाने से 14 रुपया कम हो गया। या तो साइन देख लीजिएगा, या फिर अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा कि जाने वाले हैं तो साइन माइनस हो रहा है, ज्यादा पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो सर इनके जाने से हमें 38 रुपए का नुकसान हो जाएगा। 38 रुपए का नुकसान हो जाएगा, हाँ। अच्छा, अब कितने लोग हो जाएंगे ये जोड़ लिया जाए, तो 20 लोग थे, 12 लोग आए, 32 लोग हो गए, और 32 लोग में से 7 लोग चले गए, तो सर 25 लोग बच गए। तो अब औसत वाला प्रभाव देख लीजिए। अब क्या करना है, इस 38 रुपए को क्या करें, तो ये जो 38 रुपए की कमी है, अब 25 लोग बचे हैं, इनके बीच में बांट देते हैं। कितना हो गया? 25 से कम 25 हो गया, और 25 पंजे 125 हो गया, 25 से कम 25 180, 25 से कम 25 कितना बचा? 13, 25 में 50, 1.52 की कमी हो गई। सर औसत हमारा 1.52 से कम हो जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत जो आपका हो गया, नया औसत कितना हो गया? तो सर जो हमारा औसत शुरू में कितना था? सर शुरू में जो हमारा औसत 54 था, अब वो 1.52 से कम हो जाएगा। तो कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो सर ये हमारा हो जाएगा 52.48। नया औसत कितना हो गया? 52.48। डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे तो कैलकुलेशन छोटे होंगे, और बेसिक का इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन बड़े होंगे।
और ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कितने लोग हैं, अरे इस ग्रुप में तो 12 लोग हैं तो 24 रुपया ज्यादा हो गया। ठीक है, बस कम है तो कितना कम है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब यहां से शुरू होता है दूसरा टाइप। अब यहां तक जो भी चीजें थी, लेकिन अब दूसरा टाइप शुरू हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे वाली जानकारी खत्म, उसका यूज आगे चल के होगा। आगे चल के कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें उसका यूज मैं करूंगा, तो उसका ध्यान रखिएगा कैसे हो रहा है। अब यहां से क्या होता है, यहां से नया टाइप है, इस टाइप के खूब क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप बहुत आसान होता है, ठीक है, ये टाइप बहुत आसान होता है, इसको करना बहुत आसान है। लेकिन यहां पर भी डेविएशन ही लगेगा, यहां पर भी आपका डेविएशन ही लगेगा, डेविएशन का ही ध्यान देना है। अब यहां पर क्या हो गया, 11 परिणामों का औसत निकाला गया तो 50 आ गया। पहले 6 परिणामों का औसत आपका 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत आपका 52 है। तो छठे परिणाम का औसत मान क्या हो जाएगा। देखिए क्या होगा, आपके पास क्या था, मान लीजिए 11 संख्याएं थी, ठीक, कितनी संख्या थी, 11, 11 संख्या थी। 11 संख्या का जब औसत निकाला गया तो 50 निकल के आया। पहले केस समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले केस समझ लीजिए, आपके पास क्या है, 11 संख्या है, 11 संख्या का औसत आपने निकाला तो 50 आ गया। ठीक, अब इसमें से क्या हुआ, किसी ने क्या किया, शुरू से 6 संख्या पकड़ ली। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, शुरू की 6 संख्याओं को पकड़ लिया। जैसे 11 संख्याएं लिखी हुई हैं, देखिए मैं लिख देता हूं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 8, 9, 10, 11, 11 संख्याएं हो गई, औसत आया 50। एक व्यक्ति ने क्या किया, शुरू से 6 संख्या पकड़ा, इस 6 संख्या का जब औसत निकाला तो उसका औसत आ गया 49। एक दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, अंत से 6 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अंत से 6 संख्या पकड़ा और इसका औसत निकाला तो इसका औसत आ गया 52। ठीक, और सबका औसत कितना है, 50। अब से पूछा जाएगा ये जो छठी संख्या है ये क्या है, ये छठी संख्या का मान कितना है। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग केस। ठीक है, ओवरलैपिंग केस। अच्छा, ओवरलैपिंग केस क्यों कह रहे हैं, ओवरलैपिंग केस इस वजह से कह रहे हैं कि एक संख्या का 2 बार काउंटिंग हो रहा है, एक संख्या का 2 बार काउंटिंग हो रहा है। ठीक है, एक संख्या 2 बार कैसे काउंट हो गई, तो जब शुरू से 6 संख्या जोड़ी गई तो भी ये काउंट हो गया, अंत की 6 संख्या जोड़ी गई तो 6 + 6 12 संख्याओं की गिनती हो चुकी है। तो एक संख्या इसमें 2 बार गिनती हो गई। हमारे पास 11 संख्या थी, लेकिन शुरू से 6 गिने, अंत से 6 गिने तो 12 संख्याओं की गिनती हो गई। अब 12 संख्याओं की गिनती हो गई, यानी कि कोई एक संख्या ऐसी है जिसकी गिनती 2 बार हो चुकी है, और वो संख्या बीच की संख्या है, वही संख्या आपसे पूछेगा। ठीक, तो इस केस को हम कहेंगे ओवरलैपिंग केस। इसका सबसे पहले मैं बेसिक मेथड समझा देता हूं। बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड इसका ऐसे होगा, थोड़ा सा देखिएगा। बेसिक मेथड की बात करेंगे, बेसिक मेथड की बात करेंगे तो बेसिक में क्या हो जाएगा, सर देखिए क्वेश्चन में 11 संख्याएं हैं, कितनी संख्या है, 11। अच्छा, औसत कितना है, सर इन 11 संख्याओं का औसत है 50। तो मैं आपसे योग पूछूंगा तो आप कहेंगे सर इनका योग हो जाएगा 11 गुणे का 50, यानी कि इनका योग हो जाएगा 550। ठीक, 11 संख्या है, उनको जोड़ने पर 550 आएगा। अच्छा, अगर मैं 6 संख्याओं को ले लूं तो शुरू की 6 संख्याओं को, तो इनका औसत आएगा 49, और 49 का मतलब 6 गुणे का 49 करेंगे तो 300 में से 6 घटा लीजिए तो सर ये 294 हो जाएगा। अच्छा, और अंत की 6 संख्या ले ले तो अंत की 6 संख्याओं का औसत है 52, और इसमें अगर योग देखें तो 6 गुणे का 52 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 312। ठीक है, 312 हो गया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, 11 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 550। 11 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 550। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने 6 संख्या ये हो गई आपकी, शुरू की 6 संख्या ये, और अंत की 6 संख्या ये, कुल मिला के 12 संख्याएं हो गई, और 12 संख्याओं को जोड़ने पर कितना हो गया, सर 300, 200, 500, 600, ये 606 हो गया। ठीक, अच्छा, अब एक चीज देखिए, 12 संख्याओं को जोड़ने पर 606 हो गया, 11 संख्याओं को जोड़ने पर 550 हो गया। यहां पर कहेंगे यार इसमें तो, इस श्रृंखला में तो केवल 11 संख्याएं थी, यहां पर 12 संख्या कैसे हो गई, तो आप कहेंगे सर एक संख्या 2 बार काउंट हुई है। ठीक, अच्छा, इनका योग तो 550 था, इसका योग आपका 606 कैसे हो गया, सर कोई एक संख्या है जो कि 2 बार काउंट हुई है।
वो संख्या कौन सी है? सर जो छठवीं संख्या है ना, जो सिक्स्थ संख्या है, ये 2 बार काउंट हुई है, 2 बार काउंट हुई है और इसके 2 बार काउंट होने की वजह से ही योग 606 बन रहा है। नहीं तो योग तो सिर्फ 585 है। एक संख्या ऐसी है जो कि 2 बार काउंट हो गई है और उसकी वजह से इसका योग 606 बन गया। वो संख्या कौन सी थी? माइनस कर लेंगे 606 में से तो पता चलेगा ये संख्या तो 56 थी। 56 एक बीच की संख्या थी जो कि 2 बार काउंट हो गई है, ठीक? और वो संख्या, बीच वाली संख्या आपकी 56 हो जाएगी। 11 संख्याओं का योग है आपका 550। अब इसके 2 हिस्से करिए। 6 संख्याओं का योग हो गया 294, बाकी की 6 का हो गया 312। यानी कि ये 12 संख्याओं को जोड़ने पर 606 आया। 11 संख्या थी, 12 कैसे हो गई? क्योंकि एक संख्या बीच में 2 बार काउंट हो रही है। एक संख्या इधर से भी काउंट हो रही है और इधर से भी काउंट हो रही है। अच्छा, इसी वजह से 550 606 बन गया। हाँ, 2 बार काउंट हुआ है जिसकी वजह से ये 606 बन गया है। तो कितना ज्यादा हो रहा है? 56 ज्यादा, यानी कि छठी संख्या 56 हो जाएगी। ये तरीका बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक मैं एक तरीका बता रहा हूं उसको ना समझे तब तक, ठीक? अब देखिए, अब इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे? शॉर्टकट में हम लगाएंगे डेविएशन, ठीक? शॉर्टकट में हम लगाएंगे डेविएशन, इसका शॉर्ट मेथड कैसे है? 11 संख्याओं का औसत है 50, समझिएगा। 11 संख्याओं का 50, जो शुरू की 6 संख्याएं हैं इनका औसत है 49 और जो अंत की 6 संख्याएं हैं इनका औसत है 52, ठीक? इसको हमने 3 ग्रुप में बांटा, इसको हमने 3 ग्रुप में बांट दिया, ठीक? अब देखिए हमारा मेन कौन सा है? सर मेन तो ये है 11 संख्याओं का औसत 50। अब इसके आधार पर देख लेते हैं कितना ज्यादा कितना कम। सर ये देखिए ना, इससे एक कम है, कितना कम है? डेविएशन देखिए सर, डेविएशन 1 का है। इसका डेविएशन कितने का है? सर इसका डेविएशन 2 का है, +2 का। इसका डेविएशन -1, इसका +2। सर ये एक कम है। अच्छा, एक कम है। ये वाला ग्रुप जो है सर औसत से एक कम है। इस ग्रुप में कितने लोग हैं? सर इस ग्रुप में 6 लोग हैं। अगर 6 लोगों के पास 1-1 रुपए की कमी है तो पूरे ग्रुप में 6 रुपए की कमी हो जाएगी। अच्छा, ये वाला ग्रुप, सर ये ग्रुप 2 ज्यादा है। इस ग्रुप में कितने लोग हैं? सर इस ग्रुप में 6 लोग हैं। अच्छा, अगर 6 लोग हैं और 2-2 रुपया ज्यादा लिए हैं तो इनके पास 12 रुपया ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 रुपया ज्यादा। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो माइनस के 6 और प्लस का 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट के तौर पे प्लस का 6 आएगा, ठीक? रिजल्ट के तौर पे प्लस का 6 आएगा। आपसे पूछा है बीच की संख्या, जो ओवरलैपिंग संख्या है वो पूछेगा। जैसे छठी संख्या ओवरलैप कर रही है तो छठी संख्या आपसे पूछेगा। छठी संख्या के लिए क्या बताएंगे? सर औसत चल रहा है 50 का, ये 50 यहां से उठ के आएगा, ठीक? ये 50 यहां से उठ के आएगा और ये क्या है? ये जो भी रिजल्ट बचेगा वो आएगा। प्लस का 6 है तो प्लस का 6 आएगा। सर छठी संख्या मेरी 56 हो जाएगी। करना क्या है? इसका डेविएशन, इसका डेविएशन, दोनों को योग जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आए वो जो औसत चल रहा था उसमें जोड़ देना है। 50 का औसत चल रहा था, 50 में +6 आए तो +6, -6 आता तो -6। छठी संख्या हमारी 56 आ गई। और क्या यहाँ भी 56 आई थी? क्या यहाँ भी ये 56 ही आया था? तो ऑप्शन सी 56 आपका सही जवाब हो गया। अच्छा, अंतर क्या है? सर यहां सबको गुणा करना पड़ रहा है और यहां पर सिर्फ हमको डेविएशन को गुणा करना पड़ रहा है। हमको सिर्फ डेविएशन को गुणा करना है, ठीक है? ठीक, सिर्फ डेविएशन को गुणा करना पड़ रहा है। तो ये ज्यादा आसान है कि वो ज्यादा आसान है, ये आप डिसाइड करेंगे और डिसाइड कर लेंगे तो इसका आंसर बताएंगे। इसमें 2 केस आते हैं, एक ओवरलैपिंग आता है, एक मिसिंग आता है। अभी आप ओवरलैपिंग सीख रहे हैं तो ओवरलैपिंग पर ही ध्यान देंगे। सारे क्वेश्चन ओवरलैपिंग के आएंगे, अगले 1 या 2 जो भी क्वेश्चन हो। इसमें क्या है? 25 परिणाम है। अब 25 संख्याओं का औसत 50 है। पहले 13 परिणाम और अंतिम 13 परिणाम। आप देखेंगे सर ये तो 13 + 13 ये तो 26 परिणाम हो जाएंगे। अगर मैं शुरू से 13 संख्याओं को ले लूं और पीछे से 13 संख्याओं को ले लूं, अगर मैं आगे से 13 लोगों को ले लूं, पीछे से 13 लोगों को ले लूं, तो सर एक व्यक्ति तो 2 बार आ जाएगा। ओवरलैपिंग का केस कैसे समझना है? सर 25 संख्याओं का औसत तो 50 है, लेकिन शुरू के 15 आप ले रहे हैं और अंत के भी 15 ले रहे हैं। सर ऐसे तो 26 संख्या हो जाएंगी। संख्या तो 25 है, सर ये तो 26 संख्या हो जाएगी। और 26 संख्या हो गई यानी इससे एक संख्या ज्यादा हो गई तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। सबसे पहले केस पहचानना है, ठीक है? सर ये तो ओवरलैपिंग हो गया, ठीक?
अच्छा, ओवरलैपिंग समझ में आया कैसे हुआ? ओवरलैपिंग समझ में आया कैसे हुआ? ओवरलैपिंग कैसे हुआ समझ में आया? ओवरलैपिंग कैसे हुआ? जैसे हमारे पास 25 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 25 संख्या। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शुरू की 13 संख्याओं को पकड़ रहे हैं। अब शुरू की 13 संख्या पकड़ेंगे और फिर से अंत के भी 13 पकड़ लेंगे, तो सर ये 13 प्लस 13 तो 26 संख्या हो गई। सर ये तो 26 संख्या हो गई, यानी कोई एक संख्या 2 बार काउंट हो गई, तो ये ज्यादा हुआ तो ओवरलैपिंग बन गया। क्या बना? ये आपका ओवरलैपिंग का केस हो गया। केस ओवरलैपिंग। केस पहचान में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? बस अब केस भी पहचानने में कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे? सर 25 संख्याएं हैं, उनका औसत है 50। ठीक, शुरू की 13 संख्याएं हैं, इनका औसत है 50। नहीं, शुरू की 13 संख्याओं का औसत है 40 और अंत की 13 संख्याओं का औसत है 58। ठीक है, तो अब बस डेविएशन देख लेंगे। डेविएशन कौन किससे कितना ज्यादा है? ये मेन ग्रुप है, सर ये 10 कम है, और ये सर ये 8 ज्यादा है। अच्छा, इस ग्रुप में कितने लोग हैं? सर इस ग्रुप में 13 लोग हैं, तो क्या हो गया? यहां पर 130 की कमी। इस ग्रुप में, सर इस ग्रुप में भी 13 लोग हैं। 13 सत्ते 91, 13 अठे 104। आपको क्या करना है? सर इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? माइनस का 130 और प्लस का 104 कर देना है। रिजल्ट सर माइनस का 26। ठीक, मुझे बीच की संख्या 13वीं संख्या आपको ढूंढनी है। आपको 13वीं संख्या ढूंढनी है। औसत कितना चल रहा था? सर औसत तो 50 का चल रहा था। ये रिजल्ट माइनस का 26 आया तो माइनस का 26, प्लस का 26 आता तो प्लस का 26, यानी कि 13वीं संख्या 24। आंसर गलत है। ठीक है, 13वीं संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? सर ये मेरी 24 हो जाएगी। ठीक है, 13वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। 13वीं संख्या 24। 13 दहा में 130 और 13 अठे 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, तो 26 माइनस 26, 50 माइनस 26, 24 आपका आंसर हो जाएगा। 24 आपका आंसर होगा। 24 24 होगा। ऑप्शन कोई सही नहीं है, ऑप्शन कोई सही नहीं है। ठीक है, जो आएगा वो कर देंगे। माइनस का 26 है, 50 में से 26 घटा लेंगे, और प्लस का अगर प्लस का 26 होता तो 50 में 26 प्लस कर देते हैं, यानी कि बीच की संख्या 24 हो गई। और यही बीच की संख्या आपको ढूंढनी है। आप बेसिक से जाइए चाहे डेविएशन से जाइए, बीच की संख्या आपको ढूंढनी है। इसमें कुछ स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब कई बच्चों को लगता है सर आप रटाते हैं। अरे रटना और ना रटना क्या अंतर है दोनों में? एक मिनट, यहां से दो ही केस है क्या इसके? 50 20 70 80 और 8 7 15 21 और 17 38। चलिए, इसके दो ही केस हैं। ठीक है, एक केस और होना चाहिए था, मजा आता। एक केस और होना चाहिए था। 7 8 15। आगे चल के और केसेस आएंगे, लेकिन 27 11 9 19 17 17 34 52। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे चल के और केसेस आएंगे, ठीक ना? आगे चल के और केस आएंगे, क्योंकि इसमें अभी एक स्टेप और जुड़ेगा। ठीक, इसमें एक स्टेप अभी और जुड़ेगा, एक स्टेप और जुड़ना है आगे, और भी इसमें और भी चीजें आएंगी। इस पे और भी क्वेश्चन आएंगे। अभी आपको दो ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। कम लगेगा तो और मैं करा दूंगा, लेकिन सेम मेथड को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अब देखिए, अब यहां से फिर से ये पीछे वाला ओवरलैपिंग था, ये मिसिंग का केस है। ठीक ना, ये मिसिंग का केस है। मिसिंग का केस कैसे है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, कहा गया है 45 संख्याओं का औसत 23 है। जब 45 संख्या का आपने औसत निकाला तो कितना निकल के आया? 23। 45 संख्या का जब आपने औसत निकाला तो कितना निकल के आया? ये निकल के आया 23। ठीक, पहली 22 संख्या है। अब शुरू की 22 संख्या पकड़ लीजिए, पहली 22 संख्या। ठीक है, और यहां पर अंत की 22 संख्या, अंत की 22 संख्या। तो सर ये तो 22 प्लस 22 सिर्फ 44 संख्या हुई। कितनी हुई? सर 22 प्लस 22 दोनों को मिलाएंगे तो सिर्फ 44 संख्या हुई। लेकिन हमारे इस सीरीज में 45 संख्या है, तो क्या हो गया? एक बीच की संख्या मिस हो गई। ठीक, इस कैलकुलेशन में एक बीच की संख्या मिस हो गई, तो इसको हम कहते हैं मिसिंग केस। ये मिस हो गया तो इसको हम कहेंगे मिसिंग केस। ठीक है, मिसिंग केस। अच्छा, बस मुझे एक चीज बता दीजिए, मिसिंग और ओवरलैपिंग में अंतर समझ में आया? मिसिंग और ओवरलैपिंग में अंतर समझ में आया?
मिसिंग और ओवरलैपिंग में अंतर समझ में आया क्या? मिसिंग ओवरलैपिंग में अंतर समझ में आया? मिसिंग और ओवरलैपिंग में अंतर समझ में आया? मिसिंग ओवरलैपिंग में बस इतना बता दीजिए, मिसिंग और ओवरलैपिंग में अंतर समझ में आया? कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करिए और कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं धीरे पढ़ाइए। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। वैसे मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इतने देर में तो अभी तक मैं 15 सवाल कर दिया होता। 10 तो हो ही गए होते, 15 ज्यादा हो गया। चलिए, यहां मिसिंग ओवरलैपिंग का केस, एक में क्या है कि एक संख्या ज्यादा है। इसमें देखिए 22 और 22 सिर्फ 44 संख्याएं हुई, लेकिन है 45 संख्या, ठीक है? तो अब इसमें कैसे सॉल्व होगा? सेम मेथड फॉलो होगा, सेम मेथड, एकदम एक एक मेथड सेम होगा, बस लास्ट में जाके एक चेंज आएगा। क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से 45 संख्या, देखिए क्या है, 45 संख्याओं का औसत है 23, शुरू के 22 संख्याओं का औसत है आपका 18, अंत के 22 संख्याओं का औसत है आपका 21। ठीक, मैं आपसे कहूंगा डेविएशन देखिए सर, डेविएशन अगर आप देख रहे हैं तो ये 5 कम है और ये आपका सर 2 कम है। इस ग्रुप में कितनी संख्याएं हैं सर? 22। कितने की कमी हो गई सर? 110 की। इस ग्रुप में कितनी संख्या है? 22। कितने की कमी हो गई सर? 44 की। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? अगर आप दोनों को जोड़ देंगे, माइनस 110 और माइनस का 44, तो क्या हो जाएगा सर? ये माइनस का 154 हो जाएगा, माइनस का 154 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहां पर आपसे पूछेगा 23वीं संख्या। अब जैसे 23वीं संख्या पूछा है, 23वीं संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपका 23 है, ये माइनस का 154 है, बस साइन चेंज करके प्लस का 154 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 177 आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 177। करना क्या है? यहां पर साइन चेंज करना है, ठीक है? यहां पर साइन चेंज कर देना है, ठीक, आपको यहां पर साइन चेंज करना है, ठीक है? साइन चेंज करना है। तो अब थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? मैं लिखवा देता हूं। ओवरलैपिंग में अगर ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैपिंग में आपको नो साइन चेंज, यानी कोई साइन नहीं चेंज करना है, प्लस में आया तो प्लस और माइनस में आया तो माइनस, ठीक। अगर मिसिंग का केस होगा तो सब चीज सेम चलेगा, लास्ट में जाके आपको क्या करना होगा? मिसिंग के केस में सब चीज सेम चलेगा और लास्ट में साइन चेंज करना होगा, साइन चेंज करना होगा, इसको लिख लीजिएगा बस। अभी आगे चल के फिर से केसेस रिपीट होंगे, अगर आगे चल के अभी फिर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक, आगे चल के फिर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? देखिए, आप इस डेट को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, मैं कर दूंगा अगर आपको लगता है तो, मेरे पास बहुत तरीके हैं, लेकिन आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मैं चाहूं तो एवरेज वैसे 4 चैप्टर में मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है? 4 में आपको पढ़ा सकता हूं एवरेज, 4 में 5 में पढ़ा दूंगा, तो आप बताइएगा, मैं 4-5 में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोर्स खत्म ही करना है तो आपकी मर्जी, ठीक है? और नहीं तो कुछ लेक्चर अगर लगता है कि आगे पीछे हो रहे हैं तो उसको होने दीजिए, ठीक है? और नहीं तो कहिए तो 4 लेक्चर वाला भी रिकॉर्डिंग में आपको दिलवा देता हूँ, उससे पढ़ लीजिए, जल्दी खत्म हो जाएगा। बता दीजिएगा, और नहीं तो पढ़ने दीजिए। 1 घंटा करीब 40-45 मिनट हो गया ना क्लास को चलते हुए, और छठे क्वेश्चन पे आप लोग हैं, तो बोलिए स्पीड बढ़ा दूं मैं? ठीक, क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा। अगर मिसिंग का केस है, अगर मिसिंग का केस है, मिसिंग का केस है, तो ये माइनस का 154 है, इसका साइन बदल के प्लस का 154 करना है, ठीक। अच्छा, और अगर ओवरलैपिंग का केस है, ओवरलैपिंग का केस है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो अगर माइनस का 26 है तो माइनस का 26, और अगर प्लस का 6 है तो प्लस का 6, ठीक ना? अगर प्लस का 6 है तो प्लस का 6, ठीक, प्लस का 6 है तो प्लस का 6, कोई साइन चेंज नहीं होगा ओवरलैपिंग में, और मिसिंग में साइन चेंज होगा, मिसिंग में साइन चेंज होगा, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। सबसे पहले केस पढ़िए क्या है। यहां पर लिखा है 81 परिणामों का औसत 54 है, प्रथम 59 और अंतिम 21, तो सर ये तो 80 हो गए, लेकिन है कितने? सर यहाँ तो 81 है, तो सर ये तो मिसिंग हो गया, एक संख्या मिसिंग है। अब जल्दी से आंसर दे दीजिए, सारे मेथड सेम है, लास्ट में बस एक चीज चेंज हो रहा है।
ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कितना इसका आंसर हो जाएगा। एक केस मिसिंग है, एक 60वीं संख्या मिसिंग है, बस वही आपसे पूछा है। बाकी सारे मेथड सेम है, मिसिंग है तो बस लास्ट में जाके चीजों को बदलना है। ठीक, अब यहां पर क्या है, 81 परिणामों का औसत 54 है। ठीक है, जब 81 संख्याओं का औसत निकाला गया तो 54 है। ये मेन कैरेक्टर है। अब इसमें शुरू के जब 59 को निकाला गया तो औसत आया आपका 52, और जब अंत के 21 परिणामों को निकाला गया तो औसत आ गया आपका 60। अब डेविएशन देख सकते हैं, हर एक बच्चा डेविएशन देखने में सक्षम है। सर 2 की कमी, सर 6 ज्यादा। अच्छा, कितने लोग हैं इस ग्रुप में? सर 59। हर एक के पास 2 रुपया कम है, कितना हो गया? 120 में से 2 घटाइए, 118 की कमी हो गई। यहां पर सबके पास 6 ज्यादा है, कितने लोग हैं? 21 लोग, कितना हो गया? सर 126 ज्यादा हो गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। माइनस के 118 में अगर हम प्लस का 126 जोड़ देते हैं तो सर प्लस का 8 आएगा। ठीक, अब जो मिसिंग संख्या है, 60वीं संख्या आपसे पूछी गई है। जब मिसिंग संख्या को ढूंढ रहे हो तो मेन औसत जो है उसको लिखिए और इसके साइन को चेंज करिए, माइनस का 18 लिखना होगा। ठीक, यहां पर साइन चेंज होगा, मिसिंग के केस में साइन चेंज होगा। ठीक है, इसको लिखते रहिएगा नहीं तो भूल जाएंगे। 54 में से 18 घटा दीजिए, 36 बच जाएगा क्या? अच्छा 8 है ना, सॉरी 18 मैंने कैसे लिख दिया। ये 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। यही आपका मिसिंग संख्या है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। 46 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होगा मिसिंग के केस में। ये बड़ी कॉमन गलती है जो आप भूलेंगे, बहुत कॉमन गलती है जो कि आप भूलेंगे। साइन चेंज करे ना करे, मिसिंग में साइन चेंज और ओवरलैपिंग में नो साइन चेंज, इसीलिए मैंने अलग से उसको लिखवाया ताकि ध्यान रहे। अलग से लिखा भी होना चाहिए, ध्यान रहे। चलिए इसको जल्दी से लगा दीजिए। 16 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 7 का औसत 21 है और अंतिम 8 का औसत 24 है। 8वीं संख्या पूछी गई है। सर यहाँ 16 संख्याएं हैं और यहाँ पर 7 + 8 सिर्फ 15 संख्या। क्या ये कौन सा केस है? केस कौन सा है और कितना आंसर हो जाएगा? कौन सा केस है, कितना आंसर हो जाएगा? सबसे पहले केस पहचानेंगे, उसके बाद आंसर दे देंगे। तो 16 संख्याओं का औसत कितना है? 23। ठीक, जो शुरू के 7 संख्याएं हैं उसका औसत है 21 और अंत की जो 8 संख्याएं हैं इसका औसत है 24। यानी कि सर ये औसत से 2 की कमी, सर औसत से 1 ज्यादा। इसमें 7 संख्याएं हैं तो 14 की कमी, और इसमें 8 संख्याएं हैं तो सर ये 8 ज्यादा है। ठीक है, दोनों को जोड़िए तो सर माइनस का 14 है, प्लस का 8 है। सर यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। आपसे 8वीं संख्या पूछी है, केस कौन सा है? सर केस तो मिसिंग का है। मिसिंग का है तो सर साइन चेंज करना होगा। ठीक, मेन औसत 23 का चल रहा था, माइनस का 6 प्लस का 6 कर दीजिए, सर 29 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे साइन चेंज हो रहा हो, मिसिंग के केस में साइन चेंज हो रहा हो, 29 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको करिए। अब देखिए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अब फंसा आपका केस। 10 9 19 18। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले वो संख्या कौन सी है, दूसरी चीज उसको हटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक चीज सीख गए हैं कि अगर संख्या ओवरलैप करे या फिर मिस हो, उस संख्या को आप ढूंढ सकते हैं, उस संख्या को आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज उस संख्या को ढूंढ लेंगे तो अगर किसी ग्रुप से एक संख्या को बाहर किया जाए तो उससे उसके औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं। अब उस दोनों को मिला के एक नया क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत कैलकुलेटिव होंगे, लेकिन लगेंगे विद इन सेकेंड्स। विद इन सेकेंड्स आप इसको बनाएंगे। आधा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आधा मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, क्वेश्चन में है क्या, 18 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 10 संख्या का औसत 72 है, अंतिम 9 का औसत है 58। अब 10वीं संख्या हटानी है। ठीक है, यानी 10वीं संख्या ओवरलैप कर रही है या फिर मिस हो रही है। आप 10वीं संख्या हटानी छोड़िए, मुझे 10वीं संख्या कौन सी होगी ये बता दीजिए। 18 संख्याओं का औसत 65 है और शुरू की 10 अंतिम का 9, सर ये तो 19 संख्याएं होंगे बिल्कुल, और यहाँ तो 18 है। सर ये तो केस ओवरलैपिंग का है। जी हाँ, मुझे बस आप क्या बता दीजिए, ओवरलैप हो रहा है, मुझे 10वीं संख्या बता दीजिए, मुझे बस 10वीं संख्या बता दीजिए। 10वीं संख्या कौन सी होगी?
मुझे बस 10वीं संख्या जाननी है। वो 10वीं संख्या कौन सी है, वो कौन सी संख्या है जो कि ओवरलैप कर रही है। अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आप कहेंगे सर 18 संख्याओं का औसत 65 है। ठीक। जो शुरू की आपकी 10 संख्या है इसका औसत है 72। सर अंत की जो 9 संख्याएं हैं इसका औसत है आपका 58। सर ये 7 ज्यादा और ये 7 कम। ठीक है, एक 7 ज्यादा है एक 7 कम है, यही है ना। 72 7 ज्यादा और ये नहीं 58 है ना, 58 तो 5 2 7 कम। ठीक। इस ग्रुप में 10 लोग, सर यहाँ पर 70 ज्यादा और इस ग्रुप में 9 लोग, 9 सत्ते 63 की कमी। ठीक है, क्या हो गया, प्लस का 70 है माइनस का 63 है, यानी कि सर यहां पर प्लस का 7 आएगा। अच्छा, केस है ओवरलैपिंग का। तो अगर मैं आपसे 10वीं संख्या पूछूं तो 10वीं संख्या आपकी हो जाएगी 65 प्लस का 7। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं सर 10वीं संख्या 72 होगी। 10वीं संख्या आपकी 72 होगी। 10वीं संख्या 72 होगी। 10वीं संख्या 72। 10वीं संख्या 72। यहां पर क्या था, 72। ठीक है, अब सुनिए नया क्वेश्चन, आपको नया क्वेश्चन दे रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 18 संख्याएं हैं, 18 संख्या का औसत कितना है, 18 संख्या का औसत 65 है, इसमें से एक संख्या हटानी है। 18 संख्याओं का औसत 65 है, इसमें से एक संख्या हटानी है। ठीक है, एक संख्या और वो संख्या कौन सी है, एक संख्या 72 हटाना है। 72 हटाने पर 72 हटाने पर नया औसत बता दीजिए। 72 हटाने पर नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत बताना है, नया औसत बताना है, कितना हो जाएगा। अब यहां से क्या हो गया, यहां से अब दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। आपने सबसे पहले संख्या ढूंढी, अब कहा कि इस संख्या को हटा दीजिए। संख्या ढूंढ ली, हाँ हटाओ अब इसको यहां से, और हटा के बताइए कि इसका औसत कितना हो गया। आप कहेंगे अरे ये कैसे होगा, तो अब आप चले जाएंगे दूसरे तीसरे क्लास में, जहां पे आपने ये सीखा था कि संख्याओं का औसत ये है अगर उसमें से एक संख्या को बाहर कर दिया जाए। किसको बाहर कर रहे हैं, सर 72 को। अगर 72 को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर 72 को बाहर कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान हो जाएगा, सर 72 को बाहर करेंगे, एक संख्या मुझे हटानी है, एक संख्या मुझे हटाना है। ठीक है, एक संख्या मुझे हटाना है। ठीक। सर देखिए ना, 18 संख्याओं का औसत चल रहा है 65। ठीक। एक संख्या मुझे हटानी है, एक संख्या जो कि 72 है, इसको बाहर निकालना है। सर इसके जाने से 7 रुपया का नुकसान होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए नुकसान। सर 18 लोग थे, एक लोग चले जाएंगे, अब 17 लोग बचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 7 रुपए को 17 लोगों के बीच में बांट दीजिए। ठीक है, योग पर क्या प्रभाव पड़ा, योग पर 7 का प्रभाव पड़ा। औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर औसत पर देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। औसत पर प्रभाव देख लेते हैं। सर देखिए 7 रुपया ये ज्यादा लेके जाएगा, जाने दीजिए, 7 रुपया लेके जाएगा और इसके जाने से 7 रुपए की कमी होगी। सर हमारे पास 17 लोग हैं, 17 लोगों में 7 रुपया किस हिसाब से बटेगा, तो काट लीजिए, 17 × 51, 17 चौके 68, 17 एकम 17। सर अप्रॉक्स 0.41 की कमी हो जाएगी, अप्रॉक्स 0.41 की कमी हो जाएगी, अप्रॉक्स 0.41 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो नया औसत कितना हो जाएगा, सर जो औसत हमारा जो औसत हमारा 65 का चल रहा था वो 0.41 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सर अप्रॉक्स 64.6 के आसपास चला जाएगा, 64.6 के आसपास चला जाएगा। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस कम खत्म होगा, मैं अभी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस कुछ दे दूंगा। ठीक है, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, और बाकी जिसको यहाँ पढ़ना है बिल्कुल आराम से पढ़े, निश्चिंत होके। ठीक है, मन मेरा भी कर रहा है कि मैं सिलेबस को खत्म कर दूं, जल्दी खत्म कर दूं, जितना जल्दी खत्म करूंगा उतना जल्दी फ्री होऊंगा। मुझे कोई शौक थोड़ी चढ़ा है कि मैं रोज रोज पढ़ाऊं आके शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे पढ़ाऊं, ये मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है। ठीक ना, ऐसा कोई मुझे शौक नहीं चढ़ा है कि मैं आपको खूब पढ़ा रहा हूँ, खूब पढ़ा रहा हूँ, बच्चे खूब परेशान हुए हैं फिर भी खूब पढ़ाए जा रहा हूँ, ऐसा कोई शौक नहीं है। जैसे आप आराम करना चाहते हैं वैसे मैं भी आराम करना चाहता हूँ। ड्यूटी करके एक तो दिन भर सुबह में क्लास लो, फिर से जॉब, फिर से आके पढ़ाओ, तो अब इसमें तो ठीक है पढ़ाओ, तो अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि मेरा मन करेगा अरे खूब पढ़ाया जाए। मैं भी चाह रहा हूँ खत्म कर दूं, मस्त घूमूंगा कुछ दिन तक।
ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, अब आपके ऊपर है। लास्ट का जो स्टेप है वो सिर्फ पहली क्लास दूसरी क्लास का पार्ट है। एक संख्या को भगा दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक संख्या को भगा दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले वो संख्या ढूंढ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले वो संख्या ढूंढ लीजिए। सर संख्या 72 है। अगर 18 संख्याओं का औसत 65 है, इसमें से 72 को बाहर निकाल देंगे तो नया औसत क्या होगा। सर 72 के जाने से 7 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सर 72 के जाने से 7 रुपए का नुकसान हो जाएगा। सर इस 72 के जाने से 7 रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो 7 रुपए 17 लोगों के बीच में बटेगा तो हर एक व्यक्ति में से 0.41 की कमी हो जाएगी और नया औसत 64.6 का हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे बेसिक के लिए बेचैन थे ना, बेसिक के लिए बेचैन थे, इन सब सवालों में बेसिक में फंस जाते हैं। इन सब सवालों में बेसिक में फंसने लगते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिए। 37 संख्याओं का औसत है 49, 21 संख्याओं का औसत 43.8 है, अंतिम 17 का औसत 55.6 है। अब 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। अब 21वीं संख्या कौन सी है। ठीक है, अब 21वीं संख्या कौन सी है, उसको कैसे छोड़ दें। अब देखिए, आप कहेंगे सर 21 यहाँ 17 यहाँ कितने हो गए सर 38, यहाँ तो 37 संख्याएं हैं, यानी कि केस ओवरलैपिंग का है। केस किसका है सर, ये केस तो ओवरलैप हो रहा है। सर केस ओवरलैप हो रहा है। अच्छा ओवरलैप हो रहा है तो मुझे 21वीं संख्या बता दीजिए कौन सी है। 21वीं संख्या कौन सी हो जाएगी। तो 37 संख्याओं का औसत 49 है। सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है उस संख्या को ढूंढना। तो 37 संख्याओं का औसत 49 है, जिसमें पहली 21 संख्याओं का औसत है 43.8 और अंत की 17 संख्याओं का औसत कितना है सर, ये है आपका 55.6। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से जाया जाए तो सर ये जो है औसत से कम है। कितना सर, ये औसत से 5.2 कम है। ये क्या है सर, औसत से 6.6 जाते हैं। इस ग्रुप में 21 लोग हैं तो कितना हो गया सर, कमी तो हुई। 21 दूना 42 का 2 कैरी 4 और 105 4 109 की कमी हो गई। ठीक है, और ये कितने हो गया सर, इस ग्रुप में 17 लोग जाते हैं। 17 छके 102 का 2 कैरी आपका 10, 102 10 112। ठीक, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ओवरलैप का केस है। -109.2 और प्लस का 112.2। सर यहां पर वृद्धि हो गई कितने की, 3 की। 3 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, आप क्वेश्चन को यहीं से कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए, आप 21वीं संख्या ढूंढेंगे। 21वीं संख्या के लिए क्या करेंगे, औसत 49 का चल रहा है, इसमें 3 जोड़ेंगे। ये क्या है, औसत से 3 ज्यादा है, यानी कि ये संख्या मेरी 52 है। 21वीं संख्या मेरी 52 है। अब मुझे क्या करना है, इस ग्रुप से 52 को बाहर कर देना है। ठीक है, तो अब 37 संख्याओं का औसत है 49। 37 संख्याओं का औसत है 49। अब यहां से दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहां से ये आपका फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में आपने संख्या ढूंढना, ठीक, और दूसरे स्टेप में उस संख्या को बाहर करेंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में संख्या को बाहर करेंगे। कैसे बाहर करेंगे सर, 37 संख्याओं का औसत 49 है। अच्छा, एक संख्या को बाहर निकालना है जो कि 52 है। 52 है मतलब सर ये 3 ज्यादा है। ठीक है, ये औसत से 3 ज्यादा है। ये क्या है सर, ये औसत से 3 ज्यादा है। ठीक, अच्छा तो इसके जाने से क्या हो जाएगा सर, अगर ये संख्या जाएगा तो इससे हमें 3 रुपया का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, 3 ज्यादा है, एक संख्या है, इसको भगाएंगे तो आपको 3 का नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान कौन समझेगा, ये नुकसान कौन झेलेगा। अगर ये 3 का नुकसान हुआ तो ये कौन झेलेगा सर, हम ही लोग झेलेंगे। 37 लोग थे, एक लोग चले गए तो 36 लोग बचे। अब ये नुकसान 36 लोगों को मिलकर झेलना पड़ेगा। तो झेलिए आप 36 लोग इस नुकसान को। तो इससे हर एक व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर अगर देखा जाए तो ये 3 रुपया कम हो रहा है और 36 लोगों में देखा जाए तो औसत में कितने की कमी हो जाएगी, औसत में कितने की कमी हो जाएगी। तो सर 3/36 1/12 हो जाएगा, -1/12 और कितना होता है 0.12।
12, एक और जीरो लगेगा, 12 छक 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 3 36। सर औसत में इतने की कमी हो जाएगी, औसत में इतने की कमी हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत देखिए, ये ना, ये तो आप पिछले क्लास की चीज है। मैंने आपसे कल क्या कहा था, हर एक चीज को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ये सब पिछले क्लास का है। यहां से तो चीजें पिछले क्लास में है ना, कि एक एक चीज को बाहर निकाल देना है। एक संख्या को तो बाहर निकालना लास्ट क्लास में आप सीखे ही थे। एक संख्या को बाहर निकालना तो लास्ट क्लास में सीखे ही थे। 109.2 की जगह 114 होगा। 21 दूना 21 दूना 42 का 2 कैरी 4, 21 पंजे 105, 4 109। ठीक, तो क्या हो जाएगा सर, नया औसत जो हो जाएगा, नया औसत ये हो जाएगा सर, पुराना तो 49 का है, अब इसमें से 0.083 घटा लीजिए, तो अप्रॉक्स 48.9, अप्रॉक्स में ही जाएगा सारा आंसर। ये 48.9 के आसपास चला जाएगा, ऑप्शन बी 48.9 के आसपास जाएगा। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है। एक संख्या को तो हटा सकते हैं। देखिए पिछले क्लास में 3-4 संख्या एक साथ हट रही थी, चाहे 3-4 संख्या एक साथ जुड़ जा रही थी, तो वहां पर तो मैं मान रहा हूं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। लेकिन सिर्फ एक संख्या को हटाना, एक संख्या का जोड़ा तो मैंने आपको सिखाया था। सिर्फ एक संख्या को हटाना, सिर्फ एक संख्या का जोड़ना, मैंने आपको ये एग्जाम्पल सिखाया था ना, कि 10 है, 15 है, 35 है। ठीक है, इसका औसत 20 है। अगर 35 चला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर 10 चला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर 20 होता, 20 चला जाता तो क्या फर्क पड़ता। ये सारी चीजें मैं एक संख्या तो निकालना सिखा ही रखे हैं आपको, एक संख्या तो सिखा रखे हैं। तो अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हो कितने देर में रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन अभी और मजेदार होगा, कैलकुलेशन तो अभी और मजेदार होगा। ठीक है, चलिए, इस बीच में क्लास नहीं चल रहा था तो बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क का इशू रहता है कभी कभी, क्लास में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए 26 संख्याओं का औसत दिया है, प्रथम 15 का औसत दिया है, अंतिम 12 का भी दिया है, 15वीं संख्या हटा दीजिए, शेष संख्याओं का औसत बता दीजिए। चलिए, ये सब बड़े बड़े सवाल हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप पकड़ेंगे, मैंने आपको कहा था ना, जितने बड़े सवाल है उतना जल्दी सॉल्व होगा, जितना बड़ा सवाल उतना जल्दी सॉल्यूशन आएगा। ठीक ना, और जितना छोटा सवाल, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था 3-3 4-4 बार रिवाइज करिएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि इस क्लास को बस एक बार रिवीजन करेंगे ना हो जाएगा। मैंने कहा कि कल की क्लास 2 बार, आज की क्लास 3 बार रिवाइज। ठीक, 22वां नंबर क्या होगा, 22वां नंबर थोड़ी जो आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे 21वां नंबर पूछा है। आप 22वें पर क्यों जा रहे हैं, आपसे एक ही नंबर पूछेगा, बस उस पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करिए। चलिए, अब इसमें क्या है, केस पकड़ लीजिए, 26 संख्या यहां हो गई, प्रथम 15 और अंत की 12, ये तो 27 हो गई, ओवरलैप किया। ठीक है, ओवरलैप, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया सर, 26 संख्याओं का औसत हो गया मेरा 54.5, और जो शुरू की मेरी 15 संख्याएं हैं इनका औसत हो गया 58.6, और जो मेरी अंत की 12 संख्याएं हैं इनका औसत हो गया 52। ठीक है, चलिए डेविएशन देखिए, सर ये तो ज्यादा है, कितना 4.1, सर ये तो कम है, कितना 2.5। इस ग्रुप में कितने लोग, 15 लोग, 15 कम 15 का 5, कैरी 1, 60 1 61, और इसमें कमी है 12, 12 लोग हैं, 12 दूना 24, 6 30 की कमी। ठीक है, दोनों को देख लीजिए, सर एक 61.5 है और एक मेरा माइनस का 30 है। ठीक है, देखिए ओवरलैपिंग के केस में ना यही कहानी खत्म हो जाएगी। ओवरलैपिंग के केस में ये जो 31.5 है, ठीक है, 31.5 है, यहीं पर आप चाहें तो कहानी को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसी को आप इसमें ले जाके जोड़ेंगे, ये इतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप औसत पर प्रभाव यही बता सकते हैं, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हटाने पर यही बता सकते हैं। ठीक है, और ना समझ में आए तो लगा लीजिएगा, क्योंकि औसत पर सर 31.5, सर ये ज्यादा है, ये इतना तो बाहर जाएगा, और सर ये 26 लोग हैं, एक लोग हटा दीजिए, इतने लोगों के बीच में बांटना है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा, इस चीज को अब गौर करिएगा, ये जो मैंने लिखा ये आप यही खत्म कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप चाहे तो यहां खत्म कर सकते हैं, कुछ बच्चे इस स्टेप को समझ जाएंगे बहुत जल्द। अगर मैं यहां पर ढूंढूं 15वीं संख्या,
अगर मैं 15वीं संख्या ढूंढूं तो आप कहेंगे सर 15वीं संख्या जो मेरी हो जाएगी ये हो जाएगी 54.5 और इसमें मैं जोड़ूंगा 31.5। ठीक, तो ये हो जाएगा 80 85 86 86 हो जाएगा। ठीक, 86 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हटाना है। आप कहेंगे सर 26 संख्याओं का जो औसत है 54.5 है। एक संख्या मुझे हटानी है और वो कितनी है 86। यानी सर इसके जाने से इसके सर ये औसत से ना कितना ज़्यादा है, औसत से यही ज़्यादा है जितना जोड़े हैं 31.5। सर औसत से 31.5 ज़्यादा है। अगर अगर ये संख्या चली गई ना तो योग पर जो प्रभाव पड़ेगा वो 31.5 का नुकसान हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम औसत का प्रभाव देखेंगे। हम औसत पर प्रभाव देखेंगे। हम औसत पर प्रभाव, मैं ये मान के क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपको एक संख्या को हटाना आता है। ये मान के कर रहा हूं कि एक संख्या को हटाना आता है। सर पहले 26 संख्याएं थी, एक संख्या कम हो गई तो 25 संख्या हो गई। ठीक, कितनी हो गई सर, ये 31.5 25 लोगों के बीच में बट जाएगा। ठीक है, अगर 25 लोगों के बीच में बटेगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां जीरो लगाएंगे। ठीक है, 5 से काट देंगे 50 बार में, 5 से काटेंगे 63 बार में, और 63 को जब 50 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, ये कमी हो रही है। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूने का 100 और 50 छके 300। सर 1.26 की कमी हो जाएगी, 1.26 की कमी हो जाएगी। और नया औसत, नया औसत 54.5 में से 1.26 घटा देंगे तो 53.24, ये मेरा आंसर हो जाएगा 53.24। इसमें बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बस ऐसे हवा हवाई में उड़ा देंगे तो नहीं होने वाला है, बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे नियम हैं, उस सारे नियमों को याद रखना पड़ेगा। ठीक ना, उस सारे नियम कानून आपको याद रखने होंगे, तब जाके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कर दीजिए। अब ये तो आप होमवर्क में करिएगा, अब क्या इतने क्वेश्चन मैं कराऊं। क्वेश्चन तो इस पे मैं बहुत उठा लाया था क्योंकि मुझे लगा क्वेश्चन आप हो सकता है समझने में आपको समय लगे, इस वजह से मैं इसमें क्वेश्चन बहुत लाया था। ठीक है, इतने क्वेश्चन इस पे कर लिए, मुझे लगा था आपको हो सकता है समझने में समय लग जाए, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, अच्छी बात है। मान लो अगर 15 की 16 नंबर पूछे तो भी सेम होगा क्या, कुछ नहीं पूछेगा, वो आपसे एक ही संख्या पूछेगा जो मिसिंग है। ठीक है, एक ही संख्या पूछेगा, वो या तो मिसिंग होगा या तो ओवरलैपिंग होगा। चलिए अब यहां से और केस उलझेगा, यहां से थोड़ा सा और केस फंसेगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, यहां से और केस फंसेगा, यहां से और केस फंसेगा। ये भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, मैं तो देखूंगा हो सके तो बेसिक से करा दूंगा, नहीं तो देखते हैं क्या करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और कराना चाहिए था। एक क्वेश्चन, अगर दो संख्या मिसिंग हो 16, प्रथम 7 6 13, तीन संख्या मिसिंग है। ठीक है, तीन संख्या मिसिंग हो तो क्या करेंगे। तीन संख्या मिसिंग हो तो एक, अगर दो संख्या वाला क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, कहाँ कौन से एग्जाम में आया था, एक कोई दो संख्या मिसिंग का क्वेश्चन मैंने कहीं किसी एग्जाम में देखा है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं ढूंढा भी था, मिला नहीं। देखिए अब यहां पर क्या है, आपको मैं समझा रहा हूं। हमें क्वेश्चन को कहां तक पढ़ना है, यहां तक। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन को पढ़ना है, बस यहीं तक पढ़ना है। यहां तक हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें है क्या, एक चीज थोड़ा समझिएगा। 16 संख्याओं का औसत 48 है। ठीक, 16 संख्या है, औसत कितना आया 48। ठीक, 16 संख्या 48, डिवाइड फंस रहा है वो तो आपका बेसिक प्रॉब्लम है, प्लस माइनस फंस रहा है बेसिक प्रॉब्लम है, उसका कुछ इलाज नहीं है, अभी तो खास कर नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ एवरेज सिखा सकता हूँ, ना ही आपको जोड़ना सिखा सकता हूँ, ना ही आपको भाग देना सिखा सकता हूँ। ठीक, उसके लिए आप अपना टाइम लीजिए। चलिए अब यहां देख लीजिए, 16 संख्याओं का औसत 48 है। जब शुरू की 7 संख्या को पकड़ा जाएगा, शुरू की 7 संख्या को पकड़ा जाएगा तो औसत कुछ होगा। अंत की 6 संख्या, तो सर ये कितनी संख्याएं हुई, सर ये तो सिर्फ 13 संख्या हुई, सर ये तो सिर्फ 13 संख्या हुई। केस किसका, सर केस मिसिंग का। अच्छा कितनी संख्याएं मिसिंग है, सर यहां तो मिसिंग तो है लेकिन 3 संख्या।
यहां पर सर मिसिंग का केस है 3 संख्या का। एक संख्या मिसिंग होती तो ढूंढ लेते, 3 संख्या की मिसिंग कैसे ढूंढेंगे? 3 संख्या अगर मिस हो रहा है तो कैसे ढूंढेंगे? कोई तरीका है 3 संख्या मिसिंग ढूंढने का? क्या लगता है? ठीक है। हाँ, अरे ये सब आएगा एग्जाम में। पता है क्या है? जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो एक मैं पैटर्न बनाता हूँ कि इतने दिन में ये खत्म कर दूंगा, इतने दिन में ये खत्म कर दूंगा, इतने दिन में ये खत्म कर दूंगा। सबका पैटर्न होता है। अगर पैटर्न ना हो तो वो चीजें आगे टल जाती हैं। ठीक। अब उसमें क्या होता है ना, कभी कभी लगता है ना कि अरे कुछ टाइम और दिख रहा है और पढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया एक्स डेट कि इस डेट पे मैं कोर्स खत्म करूंगा। मान लीजिए किसी बच्चे को मैंने एक्स डेट दे दिया। अच्छा, पता चल रहा है कि एग्जाम तो अभी यहां से मान लीजिए 2 महीने की दूरी पे है, 1.5 महीने की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि एग्जाम के लिए अगर 1 महीना बच्चा रिवाइज करे, पहले तो मैं कहता हूँ साथ के साथ रिवाइज करे। ठीक। साथ के साथ रिवाइज करे। और अगर ऐसा मानते हैं चलो 1 महीना समय दे देंगे, तो 1 महीने में बच्चा 2 बार पूरे के पूरे मैथ्स को रिवाइज कर सकता है। 1 महीने के अंदर 2 बार, 2-2 घंटा रोज रिवीजन करे तो ये चीज होता है। तो लास्ट के कुछ ऐसे होते हैं, लास्ट में कुछ लेक्चर लगता है कि चलो थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और ये भी समझा देते हैं, वो भी समझा देते हैं, वो भी समझा देते हैं। ये सारी चीजें मन में चलती हैं। ठीक है। तो कभी कभी लास्ट में चीजें आपकी खिंच जाती हैं। ठीक। ये सारी चीजें होता है। अच्छा, अब यहां देख लीजिए 3 संख्या मिसिंग है, क्या करें? मिसिंग का केस करते कैसे हैं? सर देखिए, मिसिंग का केस हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि 16 संख्याओं का औसत है 48। ठीक है। शुरू के 7 संख्याओं का औसत कितना है? सर हम कहेंगे 45। ठीक है। अंत के 6 संख्याओं का औसत सर हम कहेंगे 52। ये भी ठीक है। 3 की कमी है, 4 ज्यादा है, 7 लोग हैं, 21 की कमी हो गई, और यहाँ पर सर 4 लोग हैं, यहाँ पर 6 लोग हैं, 24 ज्यादा हो गया। जब हमने दोनों को जोड़ा, एक माइनस का 21 था, एक प्लस का 24 था, रिजल्ट में प्लस का 3 आ गया। रिजल्ट में प्लस का 3 आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं आप? अगर सिर्फ एक संख्या मिसिंग होती तो आपका जवाब क्या होता? अगर सिर्फ एक संख्या मिसिंग होती तो आपका जवाब क्या होता? सर एक संख्या मिसिंग होती, 48 में से 3 घटा देते, आंसर आ जाता। सर सिर्फ एक संख्या मिसिंग होती तो 48 में से 3 घटा देते, यही करते। अगर सिर्फ एक संख्या मिसिंग होती तो 48 में से 3 घटा देते। और अगर 3 संख्या मिसिंग है तो अगर मैं 3 संख्या मिसिंग है तो ऐसे मैं कह सकता हूं, बचे हुए 3 संख्याओं का, बचे हुए 3 संख्याओं का योग, बचे हुए 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? सर देखिए, अगर सिर्फ एक संख्या होती तो मैं 48 में से 3 को घटाता। अगर सिर्फ एक संख्या होती तो 48 में से 3 को घटाता। लेकिन सर यहां पर 3 संख्या है। ठीक। तो इसी 48 में से ना घटा के हम इसके 48 के 3 गुना में से 3 घटाएंगे। 48 के 3 गुना में से 3 घटाएंगे। ठीक है। 48 के 3 गुना में से 3 घटाएंगे तो 150 में से 6 घटाइए, 144, इसमें से 3 घटाएंगे तो ये 3 संख्याओं का योग 141 हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग 141। औसत चाहिए, 3 से भाग दे दीजिए। या फिर औसत चाहिए, देखिए बचे हुए 3 संख्याओं का योग ये निकाल लेंगे। एक और चीज मैं आपको सिखा देता हूं। अगर आपसे ये पूछे इन बचे हुए, कल मैं आपको यही लास्ट में बता रहा था कि मुझे योग सिखाना चाहिए था, ज्यादा आसान पड़ता। बचे हुए 3 संख्याओं का औसत। अगर बचे हुए 3 संख्याओं का औसत निकालना होता ना, तो मैं क्या करता, इस 48 में से 3 को घटाता। ठीक। और 3 से भाग दे देता। ठीक है। इस 3 के 3 टुकड़े कर देता तो क्या हो जाता? सर औसत 47 हो जाता। आप चाहें तो यहां से भी औसत निकाल के देख लीजिए, 47 ही आएगा। ठीक है। ये 3 के 3 टुकड़े कर देता, मैं सबको एक एक बांट देता। ठीक। तो जो बचे हुए 3 संख्या हैं उनका योग 141 है। कौन कौन सी संख्या बच रही है? बीच में 3 संख्याएं बच रही है, उसका नाम क्या है? बीच में 3 संख्या बच रही है, 14वीं संख्या, 15वीं संख्या और 16वीं संख्या। ठीक।
अब इस संख्या के बीच का कुछ रिलेशन दिया हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 3 संख्या बच रही है, ठीक। एक 14वीं संख्या है, समझिएगा, 15वीं संख्या है और 16वीं संख्या है। अब थोड़ा सा यहां देखिए, 14वीं संख्या जो है 15वीं संख्या से 11 कम है, यानी कि अगर मैं 15वीं संख्या को x मान लूं तो 14वीं संख्या इससे 11 कम होगा, ठीक। आगे, और एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है। कौन? 14वीं संख्या। इस लाइन का मतलब है कि जो 14वीं संख्या है, इस लाइन का मतलब है कि जो 14वीं संख्या है, 14वीं संख्या है, ये 16वीं संख्या से 5 अधिक है। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक। ये समझिएगा। यहां पर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, या फिर आप अगर डायरेक्ट लिख पाए तो ये 14वीं संख्या इससे 5 अधिक है, तो आप चाहें तो इसको x माइनस का 16 लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा चीज, जो 14वीं संख्या है इसको मैं लिख के कर देता हूं ताकि आगे आप फंसे ना। जो 14वीं संख्या है ये क्या है? ये 16वीं संख्या से 5 अधिक है, 16वीं से 5 अधिक है। तो सर 14वीं तो x माइनस का 11 है, ठीक है। तो 16वीं कितनी हो जाएगी? बस इससे 5 अधिक, तो यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 16वीं संख्या कितनी हो जाएगी? तो सर ये x माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक। 14वीं, 15वीं, 16वीं संख्या x माइनस का 16 हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक, अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे, योग की बात करूं तो सर x माइनस का 11 प्लस का x 14वीं, 15वीं और 16वीं संख्या को जोड़ने पर 141 आना है। x x x 3x माइनस का 27 बराबर में 141। एवरेज का सबसे बड़ा क्वेश्चन कोई है तो यही है, 160 168। x बराबर, सर x बराबर 3 से काट दीजिए 56, x की वैल्यू 56, x की वैल्यू 56। क्या पूछा है सर? 15वीं और 16वीं का औसत पूछा है। क्या सवाल है? 15वीं 16वीं का औसत। अब 15वीं संख्या क्या हो जाएगी? 56, 16वीं संख्या 40, इन दोनों का औसत निकालिएगा, ठीक है। इन दोनों का औसत निकालिएगा। कुछ सबसे बड़ा अगर यहाँ पर है तो यही है, पूरे के पूरे एवरेज चैप्टर में सबसे बड़ा सवाल कोई है तो यही है, सबसे ज़्यादा समय खाएगा तो यही खाएगा। अगर यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्पीड दिखाया तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड दिखा देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। जैसे ये तो मैंने लिख के समझाया, और ये समझाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि शुरुआती दौर में ये आप सीधे x माइनस का 16 नहीं लिख पाएंगे। इसमें इससे 5 कम है ना, 14वीं संख्या 16वीं 14वीं से 5 कम है, तो इसमें 5 कम करेंगे तो मैंने सीधे यहाँ पर 5 कम कर दिया, तो -11 -16 में बदल गया। ये तो मैंने कर लिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है पूरे के पूरे एवरेज चैप्टर में, ठीक, ठीक ना। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक संख्या ढूंढ सकते हैं, 3 संख्या ढूंढ सकते हैं, ये ढूंढ दिए तो जोड़ के इसके बराबर और जो भी चीज है उसके आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक। सबसे डिफिकल्ट। अब देखिए, आप एक चीज तो मैं मान सकता हूं, वो जो बीच की 3 संख्या है उसका आप औसत भी निकाल सकते हैं, और वो जो बीच की 3 संख्या है उसका योग भी निकाल सकते हैं, ठीक। 3 संख्याओं का योग तक तो कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है 8वीं, अब बीच में मिसिंग कौन सी संख्या है? 8वीं संख्या मिसिंग है, 9वीं संख्या मिसिंग है और 10वीं संख्या मिसिंग है। ये 3 संख्याएं मिसिंग है। कहा है 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक है। अगर 9वीं संख्या को x मान ले तो 8वीं संख्या 6 अधिक यानी कि x प्लस का 6 हो जाएगा, तथा 10वीं संख्या से 12 अधिक है। कौन संख्या? ये जो 8वीं संख्या है ना, ये इससे 12 ज्यादा है, 10वीं संख्या से 12 ज्यादा है। 10वीं संख्या से 12 ज्यादा है, ये 10वीं संख्या से 12 ज्यादा है, यानी कि 10वीं संख्या ये इससे 12 कम होगी, ठीक है। 8वीं संख्या 10वीं से 12 ज्यादा है, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं 10वीं संख्या इससे 12 कम होगी, तो मैं 12 कम कर दूंगा, तो इसमें से जब 12 घटेगा तो ये x माइनस का 6 हो जाएगा। समझिएगा, 8वीं संख्या 10वीं संख्या से 12 अधिक है, 8वीं संख्या 10वीं संख्या से 12 अधिक है। अच्छा, रिवर्स भी तो हो सकता है कि ये 10वीं संख्या 8वीं से 12 कम हो, ऐसे भी तो कहा जा सकता है।
यानी कि इसमें से 12 घटाएंगे तो ये तुरंत निकल जाएगा, और ये जितना फास्ट आएगा उतना ही फास्ट आप इसका योग उसके बराबर 8वीं 9वीं के औसत कर पाएंगे। ये मैं बस इतना बता रहा हूं, आगे होमवर्क रहेगा, एक बार समझिएगा कैसे ये हुआ, ये वाला पोर्शन कैसे हुआ। बाकी चीज आप समझ गए हैं, बाकी चीज समझ गए। क्या लिखा है, 8वीं 9वीं से 6 अधिक है तथा 10वीं से 12 अधिक है, यानी 8वीं क्या है, 10वीं से इससे 12 अधिक, 12 अधिक। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये इससे 12 कम, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये पता होता तो इसमें 12 जोड़ते, अगर ये पता है तो इसमें से 12 घटाएंगे, बस यही आपको करना है। ठीक, अच्छा, इसमें भी बीच की संख्या ढूंढ लेंगे, 7वीं 8वीं और 9वीं। अब 3 संख्या बीच में बचेगी, 7वीं 8वीं और 9वीं। ये सब होमवर्क दे रहा हूं मैं, ऐसा मत समझिएगा मैं करूंगा, अगली क्लास में भी नहीं करूंगा, आंसर बता के भाग जाऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा। ये वाला लाइन तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 और 7 बढ़िया, बहुत आसान। 7वीं संख्या इससे 3 अधिक है, 8वीं संख्या इससे 7 अधिक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन निकल गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये तो बच्चे तुरंत उड़ा देंगे। हाँ, इस पे खूब सवाल आया है, अब मैं खूब सवाल लेके भी आया हूं ताकि आप करें। ऐसा मत उम्मीद रखिएगा कि मैं अगली क्लास में सब करूंगा, एक ही 2 क्वेश्चन करूंगा। अभी एक क्वेश्चन इसका और लगा देता हूं, उसके बाद खत्म करता हूं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। 12 संख्याओं का औसत 42, अंतिम 5 का औसत 40, प्रथम 4 का औसत 44, डेविएशन 4 संख्याएं 8 ज्यादा, डेविएशन 5 संख्याएं 10 कम, +8 माइनस का 10, यानी कि माइनस का 2 होगा। ठीक है, 3 संख्या मिसिंग है, कौन कौन सी, 5वीं 6ठी 7वीं। अगर 5वीं 6वीं और 7वीं संख्या को जोड़ा जाए जो कि मिसिंग संख्याएं हैं तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 गुणे का 42, जो मिसिंग संख्याएं हैं 3 गुणे का 42, इसके साइन को बदल देंगे 2, साइन चेंज होगा, मिसिंग का केस है। 126 प्लस में 2 128। ठीक है, ये यहां तक हो सकता है। ठीक है, यहां तक हो सकता है, और ये बहुत जल्दी हो सकता है, और सब कहानी छिपी है इन संख्याओं को ढूंढने में, सारी की सारी कहानी और सारी की सारी एनर्जी जाएगी 5वीं 6वीं और 7वीं संख्या ढूंढने में। ठीक ना, ये यहां तक तो आप रट चुके हैं, यहां तक तो सारे बच्चों को रट गया है। ये इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई बताइएगा जरा, यहां तक तो रट गए हैं। अच्छा, अब ये बस थोड़ा सा सीख जाइए, 6ठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, एक तो निकल जाएगा, 6ठी 5वीं से 6 कम है, अगर इसको x मान लो तो इसको x माइनस का 6 कर दूंगा, और 7वीं संख्या से 5 कम है। 6ठी संख्या जो है ना, ये इससे 5 कम है, 6ठी संख्या इससे 5 कम है, यानी कि 7वीं संख्या इससे 5 अधिक होगा। बस जो पता है उसके हिसाब से चलेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो x माइनस का 1। बस ये 3 संख्याओं को ढूंढना सीख जाइए, नहीं तो 2 संख्या को तो ढूंढ लेंगे आप लोग, 2 संख्या को ढूंढ लेंगे। लिखा है कि 6ठी संख्या इससे कम है और 7वीं से 5 कम है, तो जो 6ठी संख्या है ना, देखिए दूसरा तरीका होगा कि जो 6ठी संख्या है ये 7वीं से 5 कम है। ठीक, यानी कि अगर मैं 6ठी संख्या में 5 जोड़ दूं, 7वीं संख्या निकालने के लिए मुझे 6ठी संख्या में 5 जोड़ना होगा। 6ठी संख्या की जानकारी है, 5 जोड़िए इसमें, x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद x की वैल्यू भी आएगी, 6ठी संख्या भी आएगी, 7वीं संख्या भी आएगी, इन दोनों का औसत भी आएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आपके यही सारे हैं जो कि यहां तक हो चुके। अब हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, ठीक, जिसमें आगे और वैरायटी है, इसमें बहुत वैरायटी है, एवरेज में बहुत वैरायटी है, और
मैं भी आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। वैसे 2 ही क्वेश्चन कराना चाहिए था आप लोगों को, तो जो जल्दबाजी वाले बच्चे हैं 2 क्वेश्चन करा के छोड़ देना चाहिए था। ये लो 2 क्वेश्चन, जाओ ऐश करो। ठीक, ये सब बेसिक से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बेसिक से बिल्कुल होगा। कौन मना किया? सब क्वेश्चन बेसिक से होगा, लेकिन बेसिक से लगेगा कम से कम 2 से 2.5 मिनट का समय। घर पे एग्जाम में और ज्यादा लग सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास का 4 बार रिवीजन, 4 बार कम से कम, तब जाके समझ में आएगा। ठीक, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। ये बस यहीं तक चीजें थी, अब इसके बाद चीजें सब आसान है। इसके बाद कुछ है नहीं, मिसलेनियस क्वेश्चन है, एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे, करना है, काम खत्म। ठीक ना, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। सारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।